आज की चटबीती की कहानी एक दादी अम्मा की है जो उन्होंने मुझसे शेयर की। जैसे आप लोग सब अपनी स्टोरीज मुझसे शेयर कर रहे हैं और मैं उनको अपने अल्फाज में आप तक पहुंचा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार कहानी है उनकी। बहुत अमीर होती थी वो। उनके हाथ में सोने के बहुत मोटे मोटे से कंगन होते थे। उन्होंने बहुत सारा सोना पहना हुआ था और एक दिन वो एक रास्ते से जा रही थी तो रास्ते में उनको दो ठग मिल गए। जो ठग थे उन्होंने उसके जो हाथ में कंगन पहने हुए थे खातून के, वो देखकर उनको जो है लालच आ गया। उन्होंने कहा कि हम किसी तरीके से इस खातून को बहला फुसला के इसके कंगन उतार लें। खातून चूंकि बहुत समझदार थी और होशियार थी, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि हम बैठ के, वो भी उनके इरादों को भाप गई कि ये जो है ये मेरे कंगनों की तरफ इनकी नज़र है, सोने की तरफ, तो किसी तरीके से मैं इनको बहला फुसला के इनको जो है इस बात की सज़ा दूँ। खैर उन्होंने उनको कहा, खातून ने, कि हम बैठ के बात करते हैं। जिसकी कहानी झूठी होगी और जो सच्ची कहानी होगी, जिसकी कहानी सच्ची होगी वो ये कंगन रखेगा और जिसकी कहानी झूठी होगी वो ये कंगन नहीं लेगा। तो वो जो दोनों ठग थे वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि हम सारी दुनिया को लूट लेते हैं तो हम ये अम्मा जी को भी आज लूट लेंगे और इसकी हर बात को जो है झुटला देंगे। खैर सब ने अपनी अपनी कहानियाँ सुनानी शुरू की। एक ठग ने पहले अपनी कहानी सुनाई जो कि बिल्कुल सच्ची ना थी और फौरन झूठी हो गई। दूसरे ठग ने सुनाई। अब अम्मा की बारी थी। जब अम्मा अपनी कहानी सुनाने लगी तो कहने लगी कि मेरे वालिद की मिल थी और जिस मिल में, वहाँ पे जो है मेरे वालिद की मिल में कपड़ा बनता था और वो कपड़ा जो है वो बाहर के मुल्कों में सप्लाई होता था। कॉटन का कपड़ा था, उसके कुल्ले बनते थे जो सर पे पहने जाते हैं और जो चादरें लोग सरों पे बांधते हैं पगड़ियों की शक्ल में, वो कपड़ा उसमें बनता था। और एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरे वालिद की मिल में कोई चोरी हुई और वो कपड़ा चोरी हो गया। और जो कपड़ा आप लोगों ने सर पे बांधा हुआ है ये कपड़ा मेरे वालिद की मिल का है। तो वो ठग क्योंकि चोर थे और उन्होंने वो चोरी किया हुआ था, दूसरे की तरफ देखा और हैरान होके अब वो इस बात को जुटला नहीं सक रहे थे, तो खामोश रहे और कहने लगे कि जी बिल्कुल ये किसी मिल से ही हमने चुराया था। क्योंकि वो खातून होशियार थी, थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा दूसरी कहानी ये है कि मेरे वालिद जो हैं एक और, फिर जब उनके यहाँ चोरी हो गई तो मेरे वालिद ने एक और कपड़ा बनाना शुरू किया और वो कपड़ा जो था वो तहबंद के तौर पे या धोती के तौर पे वो बनाते थे वहाँ पे, और वो भी वहाँ से चोरी हुआ। और जो आप लोगों ने दोनों ने धोतियाँ पहनी हुई हैं, ये दोनों धोतियाँ जो हैं मेरे वालिद के वहाँ पे मिल में बनने वाले कपड़े ही की हैं। अब फिर दोनों ठगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और परेशान से थोड़े हुए और फिर उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये भी हमारा चोरी का है। क्योंकि वो ठग थे, उनका काम चोरी करके, चोरी चकारी करके चीज़ें छीनना झपटना होता था, तो वो दोनों चीज़ें जो हैं वो उनकी चोरी की थी। इस तरह इस खातून ने उन्हें कहा कि चलो फिर भी मैं आप लोगों को ये कंगन तो नहीं देती हूँ, आप लोग, मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा सफ़र करके आए हो और भूखे प्यासे हो। ऐसा करते हैं, आप लोग भूखे प्यासे हो, पास में ही एक सुनार की दुकान है, तो मैं वहाँ चलती हूँ और आप लोगों के, ज़ाहिर है भूखे प्यासे हो, आप लोग इतनी दूर से आए हो, मेरे कंगन आपको लेके जाने हैं। आप लोगों को मेरा इरादा, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मेरे कंगन बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो दोनों जो ठग थे वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमें आपके जो कंगन हैं बहुत पसंद आ रहे हैं, आप ये कंगन हमें दे दें। उसने कहा ठीक है, ये कंगन मैं आपको नहीं देती, ऐसा करते हैं हम सुनार की दुकान पे चलते हैं, आपने भी जाके बेचने हैं और मैंने भी बेचने हैं, तो मैं वहाँ जाके ये इसकी कीमत लगाती हूँ और इसके जो पैसे वैसे होते हैं, आप लोग भूखे भी हो, मैं थोड़े पैसे आपको दे दूँगी, खाना वाना खिला दूँगी। ऐसे अगर आप जाके बेचोगे तो वो समझ जाएंगे कि आप ठग हो। तो वो ठग जो हैं वो अम्मा जी की बातों में आ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, सही है, आप हमें अपने साथ सुनार की दुकान पे ले चलें। और जो वो अम्मा जी थी वो उनको लेके और बाज़ार में चले गई। बाज़ार में जाके वो सुनार की दुकान में चले गई। उन दोनों ठगों को दुकान के बाहर बिठा दिया। वो दोनों ठग दुकान के बाहर बैठे और सोने के कंगन की कीमत मालूम करने के लिए बड़े खुश थे कि वो हमें सोने की कीमत जो है, कंगन मोटे मोटे से मिल जाएंगे और हम बहुत पैसे वाले हो जाएंगे और थोड़े दिनों तक हमें चोरी नहीं करनी पड़ेगी, हम बैठ के ये खाते रहेंगे। वो खातून अंदर गई और अंदर जाके उन्होंने जो सुनार था उसको कहने लगी कि ये जो दो बाहर आदमी हैं ये मजदूरी करना चाहते हैं और कारीगर हैं और आपकी दुकान पे काम के लिए आए हैं, लेकिन क्योंकि मैं इस बस्ती की खातून हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं गवाह के तौर पे आपकी गवाही दे दूं कि हाँ वाकई ये लोग बहुत नेक और बहुत अच्छे हैं, तो क्या आप इनको अपने पास रखना चाहेंगे। तो सुनार ने कहा कि बिल्कुल, हमें दो मजदूरों की, कारीगर की ज़रूरत है, हम दोनों ही कारीगरों को रख लेते हैं, माकूल मुआवजा दे देंगे और इनसे अपना काम करा लिया करेंगे, अपने काम, दुकान में काम के लिए, सफाई के लिए और छोटे मोटे कामों के लिए।
अब वो दोनों ठग बाहर बैठे हुए थे। खातून ने बाहर आके उन ठगों से कहा कि दोनों या एक। तो वो बड़े मज़े से वो खातून वो समझे कि ये जो है कंगन की बात कर रही हैं। तो सुनार भी साथ में खड़ा था, तो सुनार को जब देखा तो उन्होंने बोला कि दोनों या एक। तो वो दोनों जल्दी से बोला दोनों 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 ही। तो वो बहुत खुश हुआ, सुनार ने भी सुन ली ये बात। तो वो खातून अंदर गई और वो बातचीत करने के बाद वो सुनार से बात की और कहा कि ये दोनों यहाँ बैठे हैं, मैं जो है जा रही हूँ, इनके पैसे मुझे दे दीजिए, जो इनकी मेहनत मजदूरी ये करते रहेंगे पूरा महीना, मैंने ये अब आपको दे दिए हैं मजदूर, और इनकी मजदूरी जो है वो मुझे कुछ दे दीजिए थोड़ी सी। तो मैं जाती हूँ और फिर जब मैं चले जाऊंगी तो आप इनसे काम करवा लिया करिएगा। वो खातून वहां से बड़े मजे से निकली, सुनार की दुकान से निकल के और बाजार की तरफ जाने लगी और उनको कहा कि मैंने कंगनों की कीमत लगा ली है, और मैंने कंगन, उन्होंने अंदर जाके दोनों कंगन उतार के और अपने छुपा लिए, सुनार को नहीं दिए और अपने पास छुपा लिए। जब वो वहां से निकली और औरत के हाथ में कंगन नहीं देखे तो वो बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा इस खातून ने वो कंगन बेच दिए और पैसे हैं अब अम्मा जी के पास। अच्छा, अम्मा जी जो थी वो कंगन तो उतार के छुपा चुकी थी, उनको कहने लगी कि मैंने जो है वो कंगन इनके पास बेच दिए हैं और थोड़े से पैसे लिए हैं, और मैं बाकी आप लोगों के लिए खाना ले आऊँ करीब से, क्योंकि आप बहुत दूर से आए हो, तो आप लोग खाना वाना खा के जाना, फिर मैं आपको कंगन के पैसे जो है आके देती हूँ। तो वो ठग बड़े मजे से वहां बैठे रहे, वो खातून वहां से चले गईं। और उनके जाने के बाद जो है वो दुकान से सुनार आया और सुनार ने कहा कि जो दुकानदार था उसने कहा कि उठो चलो शाबाश, एक इधर आके अंदर दुकान की सफाई करो और एक दुकान के बाहर की सफाई करो। तो ठग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि वो बेईमान थे और चोरी थी उनके दिल में। तो वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे और परेशान हो गए कि ये तो हमें सफाई का कह रहे हैं। उन्होंने कहा हम किस खुशी में सफाई करें। तो उन्होंने कहा वो जो खातून आई थी वो आपको हमारे पास बेच के चले गई हैं, और उन्होंने बताया कि ये दो काम करने वाले मुलाजिम हैं, आप इनको मुलाजमत दीजिए, यहाँ पे ये बेचारे बेरोजगार हैं और इनसे काम करवाइए। और सुनार ने उनकी थोड़ी सी पिटाई करके और उनको वहाँ पे सफाई के लिए लगा दिया। इस तरह ये ठगों की कहानी जो है वो अपने अंजाम को पहुंची।